दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 5 तारीख का यानी कल का हरियाणा की राजनीति में एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, दक्षिण हरियाणा की राजनीति में और अहिरवाल की राजनीति में। और कल का जो इलेक्शन था वो मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का था। उसमें 2 दिग्गजों का भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ था कि आने वाले टाइम में अहिरवाल की राजनीति का किंग कौन होगा। तो ये 2 दिग्गज थे, एक तो राव नरबीर जी और एक राव इंद्रजीत जी। तो राव नरबीर जी के पीछे तो खड़ी थी सरकार और जो ये राव इंद्रजीत जी हैं ये थे अकेले और इनको अपनी ताकत का ये था कि वो जितनी 50 साल से जो राजनीति कर रहे हैं और जो उनका समर्थन वोट बैंक है जो या फिर उनका प्रभाव है उससे ये लगता था कि इस चुनाव में वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये जो मुकाबला था ये पहले भी हो चुका है, लगभग 3 महीने पहले जब मानेसर नगर निगम के मेयर का चुनाव था। तो मेयर के चुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार और नरबीर जी के जो उम्मीदवार थे वो सुरेंद्र सिंह सुंदरलाल हुआ करते जो चेयरमैन सॉरी जो सिकंदरपुर के पूर्व सरपंच थे। तो वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और ये डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं जो वर्तमान में मेयर है, ये राव इंद्रजीत जी के उम्मीदवार थी। तो उस चुनाव में सरकार के होते हुए और मनोहर लाल खट्टर जी के और नायब सिंह सैनी जी के चुनाव प्रचार के बावजूद उस चुनाव में इंद्रजीत डॉक्टर इंद्रजीत है वो विजयी हुई थी, यानी राव इंद्रजीत जी है वो भारी पड़े थे राव नरबीर जी के ऊपर। तो इससे राव नरबीर जी का जो कैरियर था या जो कद था बीजेपी में कुछ कम हो गया था। लेकिन मानेसर में मैंने बताया था कि जो 20 वार्ड हैं यानी 20 पार्षद हैं उनमें से 7 तो पहले बीजेपी के थे और जो बाकी के 13 थे वो थे निर्दलीय उम्मीदवार। उनमें से 7 उम्मीदवारों को जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी थी राव नरबीर जी ने। तो उससे उनका कद है वो दोबारा से उतना ही हो चुका था जितना पहले था। लेकिन अब बारी थी दोस्तों सीनियर डिप्टी मेयर की और डिप्टी मेयर पद की। तो इस चुनाव में भी दोनों ही दिग्गज आमने सामने थे और इसमें ये मेरे हिसाब से फाइनल इनका शक्ति प्रदर्शन था कि इस चुनाव के बाद किसकी जीत होगी, किसका भविष्य फ्यूचर में जो है वो ब्राइट होगा और जो किसका फ्यूचर है वो अंधकार में जाएगा। अब पिछले 1 डेढ़ साल से जैसे इंद्रजीत जी हैं वो सरकार से बगावत का मूड बना चुके हैं और सरकार से बार-बार टकराव की मुद्रा में आ रहे हैं। उससे उनको ये तो लग चुका था कि अब सरकार उनको कोई सम्मानजनक पद या और वो तो देगी नहीं। तो अगर उनको अपने काम करवाने हैं या अपने राजनीतिक हैसियत का दबदबा कायम रखना है तो उन्होंने टकराव की नीति का वो किया और वो जब भी उन्होंने तो दोस्तों जब भी राव इंद्रजीत जी ने सरकार से टकराने का मन बनाया उसी टाइम सरकार ने पलट के उनको जवाब दिया और उनसे ज़्यादा करारा जवाब दिया। तो इससे ये लग रहा था कि राव इंद्रजीत जी अब या तो इधर होंगे या इधर होंगे और सरकार ने भी बीजेपी सरकार ने भी ये मन बना लिया था कि अब राव इंद्रजीत जी के चैप्टर को क्लोज कर ही दिया जाए। इसलिए उन्होंने इस चुनाव को माध्यम बनाया और इसमें राव इंद्रजीत के सामने जो राव नरबीर जी थे उनके लिए भी ये मरो या मारो डू और डाई का वक्त था। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी और यही कारण था कि जो 14 उम्मीदवार बीजेपी के थे उसमें से 2 तो राव इंद्रजीत जी के खेमे में जा चुके थे, बाकी बचे थे 12। तो उन 12 उम्मीदवारों को राव नरबीर जी ने नेपाल भेज दिया। हालाँकि वो मना करते हैं। कल एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं भेजा, लेकिन ये तो राजनीतिक बातें होती हैं, कहने की बातें होती हैं। तो उनको भेज दिया नेपाल और वो राव इंद्रजीत जी की पहुँच से ही दूर हो गए और उनको ये पता ही नहीं चला कि कहाँ है और उनसे न कोई कॉन्टैक्ट बन पा रहा था, न उनसे कोई बात हो पा रही थी। तो अब राव इंद्रजीत जी को ये लगा था कि इस चुनाव में उनकी हार है निश्चित है, इसलिए शायद उन्होंने सरेंडर कर दिया और कल जो 12 उनके जो थे बीजेपी के उन्होंने जो चुनाव किया सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का वो एक तरह से सर्वसम्मति ही लगाओ, क्योंकि बाकी के जो उम्मीदवार थे मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली कि शायद उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया और ये दोनों जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर है ये शायद सर्वसम्मति से चुने गए। बाकी कल की रिपोर्ट देख के नहीं, आज की रिपोर्ट देख के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन खैर ये मसला नहीं है कि सर्वसम्मति से जीते या कैसे जीते, मेन बात है जीत की। तो इस चुनाव ने दोस्तों, हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर राव इंद्रजीत जी इस चुनाव में जीत भी गए
यानी 2 पद हैं, 2 पद अगर वो लेगी या फिर 2 पदों में से 1 पद भी अगर उनका उम्मीदवार जीत गया तो भी राव इंद्रजीत जी की जीत होगी। राव नरबीर जी का जो इतना कद है वो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि उसमें विकास कार्य नहीं हो पाएँगे। क्यों? क्योंकि सरकार का अब भी एक ही मकसद है, वो राव इंद्रजीत जी को है ना उनकी ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर दे और अहिरवाल में उनके मुकाबले में राव नरबीर को खड़ा कर दे। तो लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि जब राव इंद्रजीत जी ने सरकार से टकराने का मन बनाया था, तो उन्होंने पता नहीं अपनी ताकत देखी नहीं या फिर उनके समर्थक है वो उनसे धोखा दे गए या उनके समर्थकों को बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया कि लास्ट में वो ये निर्णय ही नहीं कर पाए कि उनकी जो ताकत है कितनी है और उनको सरकार से टकराना चाहिए या नहीं टकराना चाहिए। ख़ैर दोस्तों, ये तो जो भी था, ये तो था मामला एक टकराव का और 2 जो दिग्ग थे उनकी राजनीति का। तो अब इसमें ये है कि राव इंदरजीत जी की जो राजनीति है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो खत्म हो चुकी है। और न सिर्फ राव इंदरजीत जी की बल्कि आरती राव जी की भी मैं ये कहूँगा कि जो भविष्य की राजनीति है उसमें कोई ब्राइटनेस वाली कोई बात नहीं है और वो भी राव इंदरजीत जी के साथ-साथ ही उनके भी मतलब जो प्रभाव है या जो हो रहा है वो पार्टी की तरफ से कम कर दिया जाएगा और ये भी संभव है कि आने वाले टाइम में राव इंदरजीत जी का जो सेंटर का जो पद है वो शायद वो भी वापस ले लिया जाए। और अब ये जो अतरलाल जी ने जो केस डाल रखा है उनके हथेली से जो उनके हारे हुए प्रतिद्वंदी थे, उसमें मुझे लगता है कि 1-2 तारीख में फैसला हो जाएगा तो सरकार उसमें भी अतरलाल का ही सहयोग करेगी और उसमें राव आरती राव मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस चुनाव को लूज़ कर जाए। अगर लूज़ करेगी तो कोर्ट के थ्रू इसको लूज़ करेगी तो वो आने वाले टाइम में उसका न मंत्री पद रहेगा और न ही उनका विधायकी रहेगी। ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। खैर चलिए दोस्तों, अब सवाल ये है दोस्तों कि अब भविष्य में क्या हो? राव इंदरजीत जी को क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अब राव इंदरजीत जी के लिए 2 ही रास्ते हैं उनके सामने। पहला रास्ता है या तो वो सरेंडर करें या फिर संन्यास ले लें। अगर वो सरेंडर करते हैं तो मंत्री पद उनका भी रहेगा और आरती राव जी का भी रहेगा। लेकिन काम है फिर वो अपने हिसाब से पार्टी करेगी राव नरबीर के कहने से या उनके कहीं जो काम की वो गारंटी लेंगे उन्हीं काम का होगा। राव इंदरजीत जी के मुझे नहीं लगता कि कोई काम होंगे और ये ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इंदरजीत जी ने जो भी काम करे हैं वो नहीं हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये भगवानपुर वाला जो हॉस्पिटल वाला मामला ये है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद राव इंदरजीत जी तो चाह रहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल बने लेकिन सरकार ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रॉमिस किया हुआ कोई भी कार्य करना नहीं चाहती ताकि उनकी जो इमेज है वो डाउन हो जाए और लोगों को ये लगे कि अब राव इंदरजीत जी का भविष्य है वो नहीं है बीजेपी के अंदर इतना ज़्यादा ब्राइट। तो उसके लिए राव इंदरजीत जी अगर अपना पद बचाना चाहते हैं और अगर आरती राव जी का भी अगर वो पद बचाना चाहते हैं या कुछ थोड़ा बहुत करियर बचाना चाहते हैं तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। क्यों सरेंडर करना पड़ेगा कि आज बीजेपी इतनी पावरफुल है, इतनी ज़्यादा ताकत है उसके पास कि राव इंदरजीत जी किसी भी रूप में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते और जहाँ तक अगर सरेंडर की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी, जिसने हमेशा ही अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के पैरेलल समझा, आज वो सरेंडर कर चुके हैं। वो आज शरणागत हो चुके हैं, आज वो नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जा चुके हैं ताकि उनको जेल ना हो ताकि उनका थोड़ा बहुत जो करियर है वो बच जाए और कम से कम बाकी की जो ज़िंदगी है वो थोड़ा हँस-खून से काट लें। मुझे लगता है कि उनके सरेंडर करने से शायद उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनमें डिले हो जाएगी और वो कुछ टाइम तक जेल जाने से बच जाएँगे। तो ये सरेंडर का और मुझे ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर कर सकते हैं तो राव इंदरजीत जी को भी सरेंडर करना ही करना पड़ेगा और अगर नहीं करते तो फिर उनको सिवाय संन्यास के और कोई उनके पास चारा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो कांग्रेस में भी जाते हैं तो कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी भी वही रोल प्ले करेंगे जो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। तो अब ज़्यादा राजनीति मुझे दिखाई देती नहीं और रही बात आरती राव जी की तो मैं समझता हूँ कि आरती राव जी परिपक्व नहीं है राजनीति के अंदर। जितने इंटेलिजेंट आदमी जितने सोबर तरीके से राव इंदरजीत जी राजनीति करते आए हैं वो शायद पता नहीं उन्होंने सीखा ही नहीं या आरती राव जी ने सीखी नहीं
क्योंकि उनके मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं, उन वीडियो से बिल्कुल ये लग रहा था कि वो राजनीति की समझ नहीं रखती, किसको क्या बोलना चाहिए और किस वक्तव्य से कि क्या असर पड़ता है, उसको शायद उनके अंदर समझ नहीं है, इसलिए या फिर उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो आर-पार का फैसला हो ही जाए। तो अगर आर-पार का फैसला करना ही था तो शायद उनको अपनी जो ताकत थी उसके बारे में ठीक से उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। ख़ैर दोस्तों, अब आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि राव नरबीर जी हैं वो अहिरवाल के नए नेता बनेंगे। वैसे तो मैंने कहा था कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं राव नरबीर जी के जो 2 पद हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो वो उन पैरेलल आ सकते हैं। राव इंदरजीत जी के पैरेलल आ जाएँगे, लेकिन अब आने वाले टाइम में लगता है कि राव इंदरजीत जी से जो बड़ा कद होगा वो राव नरबीर का होगा और उन्हीं के कहे अनुसार काम होंगे। तो जब एक सरकार जिस आदमी के साथ होगी तो बाकी के जो विधायक है, बाकी की जनता है, ऑब्वियसली वो भी उनके साथ हो लेगी। राव नरबीर जी की भी पब्लिक को तो काम चाहिए और जब उनको ये पता चलेगा कि राव इंदरजीत जी के काम नहीं हो पा रहे, राव नरबीर जी काम करवा सकते, तो वो भी जो उनके समर्थक थे वो भी राव नरबीर जी के साथ लग लेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में राव इंदरजीत जी का भविष्य है वो खत्म हो चुका है। और रही बात एक और दोस्तों, मैं इस एक बात और कहना चाहूँगा। अब मुझे लग रहा है कि जो ये मानेसर की मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत जी, अब इनका नंबर लगेगा। जैसे राव इंदरजीत जी के प्रभाव को कम किया है, वैसे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम मेयर के पद से डॉक्टर इंदरजीत जी शायद मेयर नहीं रहेंगी। उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और आज ही वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें देखना कि किस तरीके से सरकार उनको हटाएगी और डॉक्टर इंदरजीत जी को अपने बचाव में क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा सारा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। हालाँकि जब भी मैं राव इंदरजीत जी के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उनके समर्थक ये कहते हैं कि जहाँ तुम सोचना खत्म कर देते हो ना, वहाँ से तो राव इंदरजीत जी सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया है आज, इससे मैंने बार-बार कहा था कि प्रभाव खत्म हो चुका है राव इंदरजीत जी का, ये सिद्ध भी हो चुका है इस चुनाव से। और ये भी आने वाले टाइम में मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ कि राव नरबीर जी का जो कद है वो बढ़ता जाएगा। और एक दूसरा जो मैं आज कह रहा हूँ कि अब डॉक्टर इंदरजीत जी हैं जो मानेसर की मेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है, हालाँकि अभी कोई प्लानिंग नहीं है पार्टी की, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में उनका पद भी खतरे में हो सकता है। और पिछली बार उन्होंने स्टेज के ऊपर थोड़ा भावुक होके ये भी कहा था कि मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, मेरे को तंग किया जा रहा है, तो वो भी एक हिंट था कि आने वाले टाइम में उनकी जो राजनीति रहेगी वो कैसी रहेगी और बीजेपी की राजनीति उनके प्रति कैसी रहेगी। और वो अ, कितनी जल्दी उनका जो पद है वो जा सकता है दोस्तों, इसके लिए आप इंतज़ार करिए। मैं आज ही एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारा बताऊँगा कि डॉक्टर इंदरजीत जी के साथ पार्टी मेरे हिसाब से क्या करने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो ठीक है, आप आपको पसंद आया, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा इसी तरह हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।